हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और हमारा जो 36 डेज चैलेंज है उसके 9वें दिन में आज की क्लास के बाद आप यूं कह लो कि 25% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1/4 क्लासेस ओवर हो चुकी है, 9th क्लासेस है ये। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो कहीं और से देख रहे हैं, जिनको अचानक से इस सेशन में आ गए हैं, तो उनके लिए बता दूं हमने 36 डेज का एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसे करने के बाद आप इजीली 40 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 50 इन एनी एग्जाम ऑफ एसएससी, वेदर इट इज सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम, कोई भी हो। आप आराम से 80-90% आप इसको देखने के बाद, और अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। टोटल हमारा 36 डेज का सीरीज है, जिसमें से आज ये 9वां दिन है। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करने वाले हैं। इससे पहले की ये सारी क्लासेस हो चुकी है, जो आप ऑलरेडी आप हमारे उस पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, अदरवाइज आप चैनल पे हो तो आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हो। कल हम एवरेज पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक आप देखोगे तो नेक्स्ट वीक तक हमारा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। पहले 3 वीक में अर्थमेटिक खत्म, ओके। और उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और सफिशिएंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जितने में अच्छे से आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाए। जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली हम लोग उठाते हैं जो हमारे पास जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की कॉम्पिटिटिव मैथ्स बुक है, इसके ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, 30-50%। और बचे हुए क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आज जैसे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करने वाले हैं, तो इसमें टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, ओके। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ओके। टाइप 1 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस पे है। टाइप 2 में 1 और 2 सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है। 3 में एलिगेशन है, तीसरा और चौथा दोनों ही एलिगेशन पे बेस्ड है। तो हम इन सबको आज करने वाले हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों ने पीछे की वीडियोस देखे हैं। अगर पीछे का वीडियोस देखा है तो आपको पता है रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है, ओके। तो इस चैप्टर में रेशियो का बहुत यूज होने वाला है। एक्चुअली में मिक्सचर एंड एलिगेशन इज अ पार्ट ऑफ रेशियो, ओके। ये रेशियो का ही है। आप देखोगे धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कैसे करना होता है। जैसे आज का देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जब एलिगेशन आएगा तो मैं एलिगेशन बता दूंगा कैसे लगाना है, क्योंकि मिक्सचर आपने ऑलरेडी कर रखा है। क्या देखो क्या कह रहा है, P and Q are 2 alloys of aluminum and copper. The ratio of aluminum and copper in P and Q are 5:11, 3:5। देखो P और Q में ना एक मिक्सचर है अल्यूमिनियम और कॉपर का। P और Q बेसिकली मिक्सचर है किसका, अल्यूमिनियम और कॉपर का, जिसमें अल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो क्या दे रखा है, P में दे रखा है 5:11 और Q में दे रखा है 3:5, ठीक है। 5:11, 3:5, ये P और Q का रेशियो दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर P में 16 क्वांटिटी है तो 5 क्वांटिटी अल्यूमिनियम का है, 11 क्वांटिटी कॉपर का है। अगर Q में मान लो 8 क्वांटिटी है तो 3 क्वांटिटी Q का है और अल्यूमिनियम का है और 5 क्वांटिटी कॉपर का है। ये रेशियो का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। और ये क्वांटिटी मैंने कैसे निकाला, सिंपल, दोनों को ऐड करके। आप चेंज भी कर सकते हो। अगर इसको मैं डबल से कर दूं तो ये 32 किलो हो जाएगा या 32 लीटर हो जाएगा। इसको डबल कर दूं तो 16 हो जाएगा, ओके। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ अ थर्ड एलॉय इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एलॉय P and Q in the ratio 1:3, then aluminum is what percentage of the copper in the third alloy। अब देखो इसमें ना बहुत बच्चे एलिगेशन लगाते हैं, अलग अलग रूल्स लगाते हैं, जबकि ये सिंपल है, बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस। ये क्या कह रहा है, देखो हमारे पास ना एक थर्ड एलॉय है से R। इसमें क्या किया जा रहा है, एक क्वांटिटी P से उठाया जा रहा है और 3 क्वांटिटी Q से उठाया जा रहा है। अब आपको बताना है कि कितना एलॉय आएगा, कितना कॉपर आएगा। यानी कि मान लो अगर R में क्वांटिटी 4 है तो 4 में एक क्वांटिटी P से आएगा और Q से 3 आएगा, ठीक है। ये केजी में बता रहा हूं, ये मैं वेट में बता रहा हूं। तो पहला काम क्या होता है हमारा, P और Q को बराबर करना। देखो P और Q को कैसे बराबर करोगे, P तो 16 है, Q 8 ही है, तो क्या 8 को 16 बनाया जा सकता है 2 से मल्टीप्लाई करके? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो अगर ये 16 है तो 5:11 है। अगर मैं इसको 16 कर दूंगा ना, 8 2 16, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6:10। क्लियर है? ये आ जाएगा 5:11 और ये हो जाएगा 6:10। यानी अगर 16 किलो उठाया जाए तो 16 किलो में 5 किलो इससे, 11 किलो इससे, 6 किलो यहाँ पे अल्यूमिनियम और 10 किलो कॉपर Q में आ जाएगा। अब देखो
क्वांटिटी कैसे उठाना है, पी का एक क्वांटिटी उठाना है। मान लो ये एक थैला है 16 किलो का जिसमें 5 किलो और 11 किलो है, तो हमने क्या किया, एक थैला 5 और 11 का उठा लिया है पी से। क्यू से कितने थैले उठाने हैं, 3 थैले। ये एक है तो ये 3 है, तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एक थैले का वजन है, तो 3 थैले का वजन कितना हो जाएगा, अगर 3 थैले का उठाओगे तो 6 इंटू 3 18 क्वांटिटी आएगा आपका एल्यूमिनियम का, और 10 इंटू 3 30 क्वांटिटी आ जाएगा कॉपर का। 1:3, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जब आप इनको मिक्स करोगे तो यहां देखोगे 5 किलो एल्यूमिनियम, यहां 18 किलो एल्यूमिनियम, यानी 23 kg एल्यूमिनियम, और यहां देखोगे 30 और 11 41 किलो कॉपर। ठीक है, तो आउट ऑफ 16 41, हाँ अब देखो 16 16 टोटल 4 पैकेज निकाले थे तो 64 kg हो गया, तो 64 kg में 23 और 41 kg। इस तरीके से ये नया मिक्सचर आ गया है। जो तीसरा मिक्सचर है ना उसमें एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो ये है 23 एंड 41। आपसे क्या पूछा है, एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंट, यानी 23 इज व्हाट परसेंट ऑफ 64, यही तो पूछा है आपसे। कर सकते हो 23 इंटू में देखो 4 से कट करोगे 25 और ये 16 आ जाएगा। ओके 25 500 575 अपॉन में 16 16 या 48 अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप एल्यूमिनियम 5:11 3:5 3 दूनी 6 5 दूनी 10 6 से उठाया 18 5 23 अप्रोक्स 36 आएगा यार। 18 5 23 30 और 11 41। एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज, अच्छा देखो ये पूछा एल्यूमिनियम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉपर। इसने ये नहीं पूछा है कि एल्यूमिनियम कितना परसेंट है, इसने बोला एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है, यानी कि 23 इज व्हाट परसेंट ऑफ 41। ओके नाउ 2300 अपॉन में 41 40, देखो 6 तो हो नहीं रहा, तो 5 205 25 50 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस भी देख लेना चाहिए था, ये कॉपर पूछा था एक्चुअली में। अगला क्वेश्चन देखो, आई होप क्लियर होगा। अब देखो कितना फास्ट बनेगा ये। 3 बॉटल है, इक्वल कैपेसिटी है, 3 बॉटल है, तीनों की इक्वल कैपेसिटी है। मान लो ए बी और सी है। पहले बॉटल का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का 5:7, दूसरे बॉटल का 7:9 और तीसरे बॉटल का 2:1। अब अगर आप देखोगे तो पहले वाले बॉटल में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:7, दूसरे वाले में 7:9 और तीसरे वाले में 2:1 है। अब अगर आप इनको ऐड करोगे ना तो ये आ रहा है 7 और 5 12, 7 और 9 ये 12 आ रहा है, 7 और 9 16 और 2 और 1 3 आ रहा है, यानी 12 16 और 3। ये क्या है, ए बी और सी की क्वांटिटी है। ये क्या है, ये ए बी और सी की क्वांटिटी है। क्लियर है, ये ए की क्वांटिटी, ये बी की क्वांटिटी, ये सी की क्वांटिटी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है 3 बॉटल्स हैव इक्वल कैपेसिटी। तो ये इक्वल कहां है, तो पहला काम है इसको इक्वल बनाओ। कैसे, 12 16 और 3 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 48। अब देखो सबको 48 बनाओ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसको 16 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना 48 में 20 और 28 आ जाएगा। जब इसको 3 से करोगे तो 21 और 27 आ जाएगा। इसको करोगे तो 16 इंटू में 2 32 और 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो These 3 bottles are emptied into one big bottle। अब इन तीनों को खाली किया जाता है एक चौथे बॉटल में, जो 4th बॉटल होगा। अब देखो तीनों को ऐड करोगे तो मिल्क और वाटर था ना, तो इससे 20 लीटर मिल्क, इससे 21 और इससे 32, तो ऐड करो 32 20 52 53 20 73 लीटर तो यहां पे आ गए मिल्क। और वाटर के बारे में बात करें तो 28 27 55 प्लस 10 65 6 71 73 रेशियो 71 ये आ जाएगा। क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। बताओ मिल्क कितना आएगा, 73 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल। देखोगे तो 48 इंटू में 3 कितना था, 144 ना। आपसे पूछा 73 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर, इंटू में 100 कर दो। अब सॉल्व करें तो 14 5 70 20 720 10 1 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है 50 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो, इसका 50% 72 होगा, तो 72 से थोड़ा ही ज्यादा है, तो 50 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको एलिगेशन से नहीं कर सकते हो, बट एलिगेशन से ना थोड़ा टफ हो जाता है। 240 per kg in what ratio should tea costing 280 per kg be mixed with the tea costing 280 per kg so that there is a profit of 20% by selling the mixture at 324 per kg? ये क्या कह रहा है, 240 पर kg, ठीक है, चाय को थोड़ा सा, इसका हिंदी तो पूरा गलत है। देखो ये कहने की कोशिश कर रहा है, हाँ इस बुक में थोड़ी सी ये दिक्कत है, जब टाइप होता है तब हम लोग क्वेश्चंस नहीं देख पाते हैं, बाकी इसका लैंग्वेज। देखो ये कह रहा है 240 और 280 को किस रेशियो में मिलाएं, 240 और 280 को किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो न्यू मिक्सचर हो ना, जब मैं उसको 324 पे बेचूं ना, तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो। देखो ये सिंपल कह रहा है, एक है हमारा क्वांटिटी 240 का, एक क्वांटिटी है 280 का। इसको वैसे हम एलिगेशन से ही करेंगे, एलिगेशन से ये ज्यादा इजी होगा। एक क्वांटिटी हमारे पास 240 पर केजी का और एक क्वांटिटी हमारा 280 पर केजी का, 280 और 240 का। आपसे पूछा गया है कि मैं इसको किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जब मैं 324 पे बेचूं ना, तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट पता है कब होता है, जब आप 5 रुपए का सामान 6 रुपए का बेचो, जब 100 रुपए का सामान 120 का बेचो। तो कुल मिला के क्या आप ये नहीं कह सकते हो 324 जो है ये कॉस्ट प्राइस का 120% है, यानी 324 वैल्यू है 6 की, चाहिए किसकी, 5 की। तो यहां से करोगे 6 पंचे 30, 24, 54 इंटू 5, 250, 270। यानी कि ये कहना चाहता है कि 240 और 280, 240 और 280 के टी को किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जो नया मिक्सचर आए ना वो 270, उसमें उसका जो नया प्राइस हो वो 270 हो। ध्यान रखना ये कॉस्ट प्राइस है, कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा दो। यहां से 10 गया, यहां से गया 30, 1:3 इज योर आंसर। एलिगेशन ज्यादा आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बेसिकली मिक्सचर एंड एलिगेशन में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है। क्या कह रहा है, एक जार है, इसमें ना 2 लिक्विड्स है ए और बी, किस रेशियो में है, 4:1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से ना 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया है। कितना निकाला गया है, 10 लीटर, और 10 लीटर ए और बी, सॉरी 10 लीटर मिक्सचर ऑफ बी को इसमें ऐड कर दिया गया। यानी पहले निकाला था 10 लीटर, तो जैसे 10 निकालोगे तो ये दोनों ही निकल जाएगा, ए और बी दोनों निकलेगा। लेकिन जब बात आई वापस डालने की, तो केवल और केवल लिक्विड बी डाला जा रहा है, और न्यू रेशियो बिकम 2:3। न्यू रेशियो बिकम 2:3। क्लियर है, न्यू रेशियो बिकम कितना है, 2:3 है। अब आपसे पूछा है इनिशियली क्वांटिटी बताओ लिक्विड ए का इस जार में कितना था। सबसे पहले तो देखो इनिशियली जो भी आएगा ना वो 4 के टेबल में आएगा, क्योंकि 4:1 था। आप देखोगे सभी 4 के टेबल है, सब भी 4 के टेबल में आ रहा है, तो कैसे करोगे, सोचने वाली बात है। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले 10 लीटर निकाला गया था, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं जिससे आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो 10 लीटर निकला है और पुराना क्वांटिटी कितना था, 4:1 रेशियो में, यानी 8 लीटर निकलेगा ए का और 2 लीटर निकलेगा बी का। ऐसा ही है ना, 8 लीटर निकलेगा ए का और 2 लीटर निकलेगा बी का। बहुत बेसिक बता रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ठीक है, देखो अगर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में ट्रिक्स पे ज्यादा जाओगे तो ये टफ बना देगा, ट्रस्ट में बहुत टफ बना देगा। क्योंकि देखो टीचर्स है, हम करवा देंगे, हमारा काम ही यही है, हम एक चैप्टर को हर 5वें 6ठे दिन करते हैं, तो हमारा हो जाता है, आपका नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है ना, जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। अब हो क्या रहा है, 10 लीटर मिक्सचर भी निकाल दिया है, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर भी डाल दिया गया है। तो एट द एंड आप देखोगे कि ए जितना निकला है ना, बी उतना ही ऐड हुआ है। -2 + 10 करोगे तो +8, यानी ये ए जो है वो 8 निकल गया, बी जो है वो 8 डल गया है। अब देखो इसको मैं कैसे कर सकता था, मान लो पुरानी क्वांटिटी जो थी ना
4:1 में था ना, तो वो 4x और x था। ये 8 लीटर निकला है और ये 8 लीटर ऐड हो गया है, ऐसा ही था ना। यानी कि न्यू मिक्सचर में इसकी क्वांटिटी ये रहेगी और इसकी क्वांटिटी ये रहेगी, और इसका रेशियो है 2:3। इसका रेशियो क्या है? 2:3 है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 12x माइनस 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 16 को इधर ले आओ, 10x उसको उधर ले आओ 40। x की वैल्यू आ गई है 4। x की वैल्यू 4 का मतलब है पहले ये था 16 और ये था 4। एक ही पूछा है ना, तो 16 लीटर इज योर आंसर। बहुत प्यार से हो जाएगा, बहुत प्यार से, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो। अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं। अब जैसे देखो ये था पहले 4:1 और बाद में क्या हो गया 2:3, यही है ना। अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो ये 8 क्वांटिटी कम हो रहा था, 8 क्वांटिटी कम हो रहा था ना। लेकिन अगर मैं अभी देख रहा हूं ना, तो केवल 2 क्वांटिटी ही कम है, 4 में से 2 और ये 2 क्वांटिटी ऐड है। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा। पहले 16 और 4 था और अब 8 और 12 है। तो ये देखो ये 8 लीटर बढ़ गया, ये 8 लीटर घट गया, तो पुरानी क्वांटिटी ये आ जाएगी 16। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चों के लिए टफ होता है ज्यादा। हाँ, हालांकि प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आ जाएगा, बट दिक्कत क्या है ना, मिक्सचर के बाद जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाओगे, जैसे ही आप अगले चैप्टर में जाओगे ना, तो ये वाले तरीके भूल जाओगे। ओके, तो समझा करो थोड़ा सा। टीचरों का काम कुछ नहीं है, वो जल्दी से जल्दी आपको करवाने की कोशिश करेंगे कि आंसर निकालना, बट एग्जाम आपको देना है। ये वही टीचर है जिनसे एग्जाम्स नहीं निकला है। ठीक है, अब जब आप एग्जाम बैठोगे नहीं, एग्जाम निकालोगे नहीं, तो आपको ना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि किस टाइप के एग्जाम हॉल में ना क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि आपने अपने अप्रोच से किया, उस अप्रोच से तो एग्जाम निकला नहीं है। लेकिन जो पढ़ाने वाला टीचर है, जो निकाला है एग्जाम ना, वो आपको बेसिक्स ज्यादा करवाएगा। मैं उन टीचरों की बात कर रहा हूं जिन्होंने एग्जाम्स निकाला है, वो हमेशा आपको ना बेसिक्स या ईजी मेथड ज्यादा करवाएगा, रेदर देन कि वो फास्ट के पीछे भागे। ठीक है, ध्यान रखना, फास्ट के पीछे भागने से ना दिक्कत हो जाती है। आपको 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट मिलते हैं, उसको 10 मिनट में नहीं करना होता कि आप 1 सेकंड में उड़ा दो। अरे 1 सेकंड में उड़ाने के बाद मैं करूंगा क्या फिर बाकी पेपर में। और एग्जाम हॉल में जो एग्जाम पेपर बना रहा है वो बेवकूफ तो है नहीं। इन चीजों को ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। 2 वेसल्स है इक्वल कैपेसिटी, कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 7:2। पहले वाले में 7:2 है, दूसरे वाले में 11:7 है। द मिक्सचर बोथ द वेसल आर मिक्स्ड एंड ट्रांसफर इनटू अ बिगर वेसल। अब देखो दोनों की इक्वल कैपेसिटी है, तो पहले इक्वल बनाओ ना। ये 9 है, ये 18 है, तो इसको आप कर सकते हो। ये 14:2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और ये 11:7 हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया। जैसे ही इक्वल कैपेसिटी बोले तो इक्वल बनाओ। ओके, ये भी हो सकता है कैपेसिटी 1:2 में हो। अगर 1:2 में है तो 1:2 में बनाओगे इसे, जो रेशियो बोले उस रेशियो में बनाओगे। अगर मान लो ये बोला जाता है कि इसकी कैपेसिटी 2:3 है, तो पहले इक्वल बनाओ। 14 और 4 11 और 7। अब देखो 2:3 बनाने के लिए 28 और 8 और इसको 3 से करना पड़ेगा, 33 और 21। अब बन गया ना 2:3 में। कुछ भी बना सकते हो। अब आगे देखो, द मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल आर मिक्स्ड एंड ट्रांसफर इनटू अ बिगर। अब देखो, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो मिक्स करोगे तो 14 और 11 25 और 4 और 7 11। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द जूस एंड वाटर? 25:11। आसान था ये तो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इसमें क्या होता है, बार बार सेम क्वांटिटी निकाला जाता है, उतना क्वांटिटी कुछ और डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। एक 100 लीटर कंटेनर है, 100 लीटर कंटेनर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 20% या चलो 10% निकालते हैं और उतना ही पानी डाल देते हैं। अभी ये मिल्क है, अभी ये क्या है, मिल्क है। ओके, अब देखो जैसे इसमें से 10 निकालोगे तो कितना बचा, ये 90 लीटर और 10 लीटर क्या आ गया, पानी। 90 लीटर और 10 लीटर क्या आ गया, पानी। अगली बार अगेन इसमें से 10% निकाला जाता है, तो अब जब 10% निकालोगे ना, तो 90 का 10% ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो आ जाएगा ये 81 और 9। लेकिन फिर 10 लीटर ये मिला भी तो गया ना, पानी मिला दिया गया है, तो ये आ जाएगा 81:19। ओके, अगली बार फिर मान लो 10 लीटर निकाल दिया गया है, तो देखो ये -8.1 -1.9 और ये 10 लीटर इसमें मिला दोगे
तो ये आ जाएगा 81 में से 8 गए तो 81 में से 8 गए तो 73 ना, 72.9, और ये आ जाएगा आपका 19,827.1। ठीक है, फिर 10 लीटर निकाल देगा, फिर 10 लीटर निकाल देगा, ऐसे करता रहेगा। तो हम ये वाला मेथड नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हम बस ये देखेंगे कि कितनी बार मिलाया गया है और कितना परसेंट निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल 10% निकाला गया है, अगर एक बार निकालेगा ना तो रेशियो होगा, ध्यान रखना, रेशियो होगा एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी और मिल्क का 10:9। तो अगर एक्चुअल क्वांटिटी 10 है, मिल्क 9 है, तो वाटर कितना होगा 1, जब एक बार मिक्स किया गया है। दूसरी बार करोगे तो सिंपल इसका स्क्वायर कर दो, या देखो एक बार किया तो 10/9, दूसरी बार किया तो अगेन 10/9, तो ये आ जाएगा 181। अगर 100 एक्चुअल क्वांटिटी है, मिल्क 81 है, तो वाटर कितना आ जाएगा 19। अगर 3 बार है तो इसको 3 बार लिख देंगे, यह आ जाएगा 1000, और यह आ जाएगा 981, 729। अब देखो 1000 और 729, ये रेशियो बता रहा हूं मैं, 81, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 261, 71, 71, 9, 80, 20, 100, हाँ, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब 4 बार बोले तो ऐसे कर सकते हो, 5 बार बोले, जितनी बार बोलेगा आप आराम से इस वाले फॉर्मूले से कर दोगे। तो देखो कितने प्यार से हम निकालने वाले हैं इन क्वेश्चनों के आंसर्स। देखो क्या कह रहा है, एक कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क, इसमें कितना मिल्क था 25 लीटर, और निकाला कितना है फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। कितनी बार है, 2 बार है। समझो, स्टार्टिंग में 25 लीटर था और निकाला गया है 5 लीटर। एक बात बताओ, 5 लीटर 25 का कितना परसेंट है, 5/25, यानी 1/5, 20% कह सकते हो, या 1/5 निकला है। 1/5 निकलने का मतलब यह है कि 5 में से अगर 1 निकाला है तो कितना बचा 4, पहली बार में। पहली बार में से 5 में से 1 निकाल दोगे तो कितना बचेगा 4। दूसरी बार में फिर से वही करो 5:4, तो यानी आफ्टर 2 टाइम्स ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। क्लियर है, ये 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये 25 और 16। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, यानी टोटल 3 बार हुआ है। फर्दर 2 टाइम्स का मतलब है 3 बार निकला है, तो आपको यही काम 3 बार करना होता, 5, 4, यानी कि एट द एंड अगर टोटल क्वांटिटी 125 है तो 64 है मिल्क का, ओके, और वाटर का कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दो 61, ओके। ये क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं करना, सिंपल जो बच रहा है वही लिखो ना, 64, 61 का रेशियो आ जाएगा। क्या पूछा आपसे, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर। अब देखो टोटल क्वांटिटी 25 थी, अगर आप देखोगे हमारे अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी कितना है 125 है, तो 25 किसकी वैल्यू है 125 की, चाहिए किसकी, हमसे पूछा है बताओ भैया मिल्क कितना होगा, हाउ मच मिल्क इज देयर, तो मिल्क तो 64 है। कर दो सॉल्व, 25 से कटा 5, 5 से कटोगे 12.8 आ जाएगा। टफ मत बनाना इसको, टफ है नहीं, ठीक है। 7th, a mixture containing 25 liter contains 30% alcohol। ध्यान रखना इसमें अल्कोहल कितना है 30% है और रेस्ट वाटर है। If 5 liter of water is added to it, find the percentage of alcohol in the new mixture। देखो क्या है, 25 लीटर का अल्कोहल था, ठीक है, इसमें 30% अल्कोहल है, यानी कि 7.5, और बचे हुए 17.5 क्या है, वाटर। थर्टी परसेंट एल्कोहल बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये प्रीमियम दारू हो गया, ओके। जिनको नहीं पता, वैसे तो बहुतों को पता ही होगा, मैं पीता नहीं हूं बट आई नो। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, अब देखो अगर मैं इतनी क्वांटिटी थी ना, अगर मैं 5 लीटर पानी इसमें ऐड कर दूं, ये आ जाएगा कितना 17, 5, 22.5, और ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही है, ओके। क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अब बताओ टोटल क्वांटिटी तो 30 हो जाएगा, लेकिन ये उतना ही रहेगा, तो 7.5 30 का कितना परसेंट है, आप देखोगे 1/4 आ रहा है, यानी 25% है, ओके। इसको और भी किसी तरीके से किया जा सकता है क्या, देखो अगर मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर उससे हो जाए तो, कंटेनिंग 30% एल्कोहल, 30% एल्कोहल का मतलब क्या है 3:10, ओके।
3:10। अब क्या करें, अगर मैं 5 लीटर ऐड करूं, ना 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 ना, इसको अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 3 और 15 हो जाएगा। वैसे तो नहीं 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 होगा, ठीक है, आप इसको ऐसे ही करो, ये ज्यादा आसान है। A mixture of salt and water contains 50% salt, 15% salt. If a little salt is added to the mixture, the salt becomes 25%. देखो हो गया रहा, एक मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर, जिसमें ना 15% सॉल्ट है। ध्यान रखना कितना परसेंट है, 15% सॉल्ट है, 85% वाटर है। क्लियर? अगर इसमें थोड़ा और सॉल्ट मिला दिया जाए ना, तो सॉल्ट का रेशियो हो जाता है 25% और इसका रेशियो हो जाएगा 75%। और फाइनल वॉल्यूम जो है ना मिक्सचर का, वो 102 लीटर है। ध्यान रखना। तो बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, अगर फाइनल 102 लीटर है तो 25% सॉल्ट कितना रहा होगा, 102 का 25% कितना होता है, 25.5 लीटर। और ये कितना रहा होगा, घटा दो 102 में से, 76.5 लीटर। क्लियर है ना? देखो एंड में हमारे पास 102 लीटर बचा, जिसमें से 25.5 लीटर ये है, 76.5 लीटर ये है। क्लियर कर सकते हो ना? अब देखो स्टार्टिंग में और एंड में, यानी दो प्रोसेस हुआ है जब सॉल्ट ऐड किया गया है। पहले सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी रही होगी, लेकिन पानी तो इतना ही था ना, पानी थोड़ी ना ऐड किया गया, पानी तो पहले भी 76.5 ही था, लेकिन वो 85% था। ऐसा ही था ना, पहले वो 85% था। सो व्हाट आई कैन से कि पहले 76.5 जो थी ना, ये वैल्यू थी 85 की, 85% की। तो टोटल वॉल्यूम कितना रहा होगा, कर दो सॉल्व, आ जाएगा इससे। 5 से कट किया ये 20, 17, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 90 लीटर इज योर आंसर। क्या आ जाएगा, 90 लीटर आ जाएगा। सिंपल है। इसको और इजी बनाया जा सकता है, देखो कैसे। आपको बस देखना होता है दोनों में से क्या है जो चेंज नहीं हुआ है। सॉल्ट ऐड हुआ है, वाटर ऐड नहीं हुआ है ना। तो एट द एंड 102 लीटर का 75%, ये क्या है, ये वाटर है। ये पहले कितना लीटर था, 85 लीटर। तो पहले कितना, मतलब 100 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 102 का जो 75 है ना, 75%, वो 85% की वैल्यू है। तो 100 की कितनी होगी, सॉल्व कर लो। 5 से कट करोगे 17, सॉरी 5 से किया तो 15, 5 से कट गया 17, 17 इंटू में 6 102, 15 इंटू में 6 90। ये एक लाइन में आंसर आ सकता है अगर आप दिमाग लगाओगे तो। ओके, अदरवाइज ये वाला रेशियो तो है ही, ठीक है, बट इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं काफी, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे ये बन जाते हैं इजी। ओके, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं कि सब ट्रिक्स नहीं कर सकते हैं, आप इसको ऐसे करो ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक वेसल है, कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। देखो 120 लीटर है मिल्क और वाटर, किस रेशियो में, 5:3। तो 8 15, 75 लीटर मिल्क है और 45 लीटर वाटर है, ये दे रखा है। इफ सम वाटर इज एडेड टू दिस मिक्सचर सच दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क बिकम सेम इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ पानी मिलाया जा रहा है, कुछ पानी मिलाया जा रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वाटर और मिल्क दोनों बराबर हो जाता है। एक बात बताओ, मिल्क है 75 लीटर, तो कितना पानी और मिलाया जाए, 30 लीटर और मिला दोगे तो रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स इक्वल। यही तो पूछा है आपसे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, 30 लीटर्स डाल दो इसमें। बहुत आसान है, इसको रेशियो नहीं करना है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। 10वां देखो, if 49 liter of a milk solution has 63% solution of milk in it। देखो एक 49 लीटर है, उसमें 63% मिल्क है। How much milk should be added to the make the concentration of milk 70% of the solution। अब देखो यहां मिल्क ऐड होने की बात हो रही है, मिल्क ऐड होने की बात हो रही है, वाटर उतना ही है। अगर आप गौर से देखोगे पानी में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर देखो टोटल क्वांटिटी कितना था, 49%, 49 लीटर,
और इसमें पानी कितना था? अगर 63% मिल्क है तो पानी कितना हो जाएगा? 37%, 49, अब 37% ये पानी की क्वांटिटी आ जाएगी। अब अगर फाइनल सॉल्यूशन के बारे में बात करो ना, तो फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क है 70%, तो पानी कितना होना चाहिए? 30%। यानी ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली में? 30 की, तो 100 की कितनी होगी? अगर आप इसे सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। ओके, अब अप्रोक्स में ही आएगा, पॉइंट्स में आएगा, मतलब 49 इंटू 37 करना, कुछ कट रहा है क्या? 49 इंटू 37, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 7 चौके 28, 27, 55, 6 61 के 1 हासिल 6, 4 तिया 12, 6 18, 1813 अपॉन में 30, 30 से किया 30 छके 80, 120, 60.43 वगैरह के करीब आ रहा है। ठीक है, 60.43 वगैरह के करीब आ रहा है। पहले कितना था? 49 लीटर। देखो इनिशियली 49 लीटर था, बल्कि कुछ पानी कुछ मिल्क और मिलाया गया, जिससे मिल्क का कंसंट्रेशन 70% हो गया। तो ये जो 49 से 60 हुआ है, यानी 11 पॉइंट समथिंग जो बड़ा है, ये क्यों बड़ा है? क्योंकि पानी डाला गया है। आपसे यही पूछा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो ये रहा 11 पॉइंट समथिंग। ये क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस टफ नहीं होते। देखो एक लाइन में आंसर आता है, एक लाइन में, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब देखो एलिगेशंस पे है ये क्वेश्चंस, हम इसको भी रेशियो से निपटा सकते हैं। 80% and 90% of pure acid solution are mixed to obtain 20 liter of 87% pure acid solution. Find the quantity of 80% mixture acid solution taken to form the mixture. देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस है। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशंस है। एलिगेशन है, एलिगेशन इजी होता है। एक में है 80% प्योर, एक में है 90% प्योर। जब दोनों को मैं मिलाता हूं ना, ऑब्वियस ही बात है कम ही होगा, 87% हो जाता है। तो 87% के लिए आपको क्या रेशियो चाहिए? तो 90 में से 87 3, 87 में 80 घटाओगे 7, यानी 3:7 चाहिए। यानी 3 क्वांटिटी 80% का और 7 क्वांटिटी 90% का। अगर एंड में 10 है टोटल क्वांटिटी तो। बट ये क्या कह रहा है? 20 लीटर है, यानी फाइनल मिक्सचर जो है ना 87% वाला, वो कितना है? 20 लीटर है। तो क्या करो, ये 20 कर दो। अगर ये 10 का मतलब 20 कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। 3:7 में बांटना है बस। ठीक है, आपसे इसमें पूछा है कि बताओ 80% वाला कितना है, तो देखो 80% वाला 6 है। इजी है, इसको इजी रहने देना। एलिगेशन बहुत आसान है, मिक्सचर टफ था, वो आपने कर लिया। अभी किया था ना ये वाला क्वेश्चन, 240 पर केजी इन व्हाट रेशियो शुड, 1:3 आया था। सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा। देखो हमारे पास दो कंटेनर्स है, 1 and 2। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:5 और दूसरे वाले में रेशियो है 8:3। इन व्हाट रेशियो ऑफ कंटेनर 1 and 2 शुड बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर इन विच मिल्क एंड वाटर। देखते रहना, जैसे यहां मिल्क एंड वाटर लिखा है, यहां पे भी मिल्क एंड वाटर हो। कई बार वो वाटर एंड मिल्क कर देते हैं और फिर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या रेशियो होना चाहिए? 16:13। यही है ना? आपको क्या करना है, इनमें से कुछ भी पकड़ लो। पहले क्वांटिटी में मिल्क और वाटर इतना है, दूसरे क्वांटिटी में मिल्क और वाटर इतना है, दोनों को मिक्स किया गया है और इतना हो गया है। पहले क्वांटिटी में मिल्क कितना है? 4/9। दूसरे क्वांटिटी में कितना है? 8/11। और एट द एंड कितना है? 16/29। हमेशा ध्यान रखना, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बीच वाला होगा। हमेशा बड़े में से बीच वाले को घटाओ और बीच वाले में से छोटे वाले को घटाओ। तो देखो 8/11 माइनस 16/29 क्या आ जाएगा? 29 11। ये क्या है? ये हमने मेनली एलसीएम लिया है। अब देखो 29 को 8 से करोगे 240 में से 8 232 और 16 को 11 से करोगे तो 192। 32 8 40 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो जब इसमें से ये घटाओगे तो 40/29 × 11 आ जाएगा। ठीक है, अब
जब इसमें से ये घटाएं तो देखो 16/29 माइनस 4/9। देखो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 29:9। ठीक है, अब देखो 9 को 16 से करोगे 144 और 29 को 4 से करोगे तो 116, घटा देते हैं 28, 28 अपॉन में 29:9। अब देखो ये और ये कट गया, क्लियर है, और कट रहा है, 4 से घटा ये 10, ये घटा 7, यानी 10 अपॉन में 11 रेशियो 7 अपॉन में 9। 9 को इधर ले आओ 90, 77, और कट रहा है किसी से ये 90:77 आ रहा है। हमने कहीं पे हो सकता है प्लस माइनस की गलती की हो। देखो कहां कर सकते हैं हम, 8/11 4/9, ठीक है ये बिल्कुल। 8/11 में से जब मैं 16 अपॉन में 29 घटाता हूं तो 30 × 8 240, तो 232, 16 दम 160, ये 176 था, यहां गलती किया है हमने, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक था, 28:29 यहां पे भी 29 से 29 बाद में वैसे कट ही जाएगा। यहां पे देखो क्या आएगा, 73, 60, 24 और 32 56 आ जाएगा, ठीक है। ये कटा, अब देखो 7 से कट करते हैं, 7 8 56, 7 चौके 28। अब करो 72 अपॉन में 44, वैसे तो और कट रहा था, 4 से फिर कट रहा है 11 18, 18:11, ये इसका आंसर है, ठीक है। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। 14 देखो, 14 kg rice priced at 11 kg. In what proportion should be mixed with the rice of cost to obtain a mixture costing 11.6 per kg? देखो क्या कह रहा है हमारे पास, किताब वालों को शायद टाइप करना नहीं आता ढंग से। 14 किलो और 11 किलो वाले को मिक्स किया जा रहा है इस तरीके से कि जो कॉस्टिंग होना, ध्यान रखना यहाँ कॉस्टिंग है, सेलिंग प्राइस नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं हो रही है। तो सिंपल देखो 14 रुपए वाले को 11 रुपए के किस रेशियो में मिलाया जाए कि 11.6 आए, तो 14 में से ही घटाओगे 12 2.4 और इसमें से घटाओगे 0.6, तो रेशियो आ जाएगा 1:4। ये आसान है। 15 देखो, अगर 80 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन हैव 60% मिल्क इन इट, then how much milk should be added to make milk 80%? Okay, कॉल आ रहा है। हेलो, सॉरी, अभी क्या है, वीडियो रोक के दोबारा एडिट करने में मेहनत लगती है यार, तो इसीलिए मैं सोचा कर देते हैं। अगर 80 लीटर ऑफ मिल्क है जिसमें ना 60% मिल्क है, देखो 80 लीटर ऑफ एक सॉल्यूशन है जिसमें 60% मिल्क है, यानी 48 लीटर मिल्क है और बचा हुआ 32 लीटर क्या है, पानी है। अब क्या पूछा है, हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक इट मिल्क 80%, यानी हमें बनाना है 80%, है कितना 60%। देखो सिंपल किया करो, इसको ऐसे करते हैं, देखो जैसे 80 लीटर है, इसमें मिल्क को छोड़ के दूसरा चीज क्या है, पानी ना, वो कितना है 40% है। 80 का 40% इतना पानी होगा, लेकिन नए मिक्सचर में ना ये केवल और केवल 20% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 80% सॉल्यूशन तो हमें मिल्क चाहिए, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 20 की, तो 100 की कितनी होगी, तो अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 160 लीटर, यानी जो नया मिक्सचर है ना वो 160 लीटर का है, 160 लीटर का। पहला कितना, पहले कितना था 80 लीटर, कितना बढ़ा 80 लीटर, क्या बढ़ा, मिल्क बढ़ा। हमेशा मिल्क ही बढ़ेगा, जो चीज मिलाया जाएगा वही बढ़ेगा, जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है वही बढ़ेगा। क्योंकि देखो पानी चेंज नहीं हो रहा, पानी उतना ही है, परसेंटेज चेंज हो रहा है जस्ट बिकॉज कि देखो सिंपल सी बात है किसी भी चीज को कम करने के ना दो तरीके होते हैं, ठीक है। मान लो एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेल है, यहाँ फीमेल है, हम चाहते हैं मेल कम हो जाए, ओके, हम चाहते हैं मेल कम हो जाए, तो हम इसको सीधा कुछ बच्चों को क्या करेंगे, रस्टिकेट कर दो, बाहर निकाल दो, कम हो जाएगा। दूसरा, फीमेल की वैकेंसी बढ़ा दो,
फीमेल बढ़ा, इससे भी तो ये कम हो गया। देखो ये वही है, ये चेंज नहीं हुआ, ये बढ़ा। फीमेल बढ़ने से भी तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। तो कम करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान रखना। एक बार, कई बार दूसरे की क्वांटिटी बढ़ा करके भी आपका कम किया जाता है। ओके, रॉन्ग वे में मत ले लेना, बहुत बच्चे ले जाते हैं उल्टा। बट इतना दिमाग आई थिंक तुम लोगों का होगा नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वहां पे तुम पहुंचे नहीं होंगे। 16वां देखो, A and B are solution of acid and water. The ratio of water and acid in A and B are 4:5, 1:2. If X liter of A are mixed with Y liter of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. What is X is to Y? देखो ये क्या कह रहा है, A और B सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर है। जो रेशियो है ना वाटर और एसिड का A और B में, A में है 4:9, 4/5 यानी 4/9, और इसमें है 1:3। इसको किस रेशियो में मिलाऊं, देखो इसको किस रेशियो में मिलाऊं कि मिक्सचर बिकम 8:13 यानी 8/21। यही तो ये कहना चाह रहा है। देखो x लीटर A का निकाला, y लीटर B का निकाला, अरे ये रेशियो ही तो है ना, ये रेशियो ही तो है। x is to y, बताओ क्या रेशियो है। तो पहले में एसिड कितना था, सॉरी वाटर एंड एसिड, देखो यहां एसिड एंड वाटर लिखा है, यहां वाटर एंड एसिड लिखा है, और यहां पे भी वाटर एंड एसिड है। देखो वाटर और एसिड का रेशियो ये है, वाटर और एसिड का रेशियो ये है, तो हमने ठीक लिया है। पहले में वाटर और एसिड का रेशियो था 4/9, ठीक है। यहां वाटर था 1/3, बिल्कुल ठीक है। यहां वाटर हो जाएगा 8/21, बिल्कुल ठीक है। अब कर देते हैं माइनस, दिख रहा होगा ये बड़ा है ये छोटा है, तो 4/9 माइनस 8/21 क्या होता है, 21 और 9 का एलसीएम 63, 63, 28 माई से 24, 4/63। ओके, और यहां तो सीधा ही 8/21 माइनस 1/3 करोगे तो ये वैसे ही 21 बना दो, 1/21 कट गया, ये 3:4। ये जबरदस्ती का टफ करने की कोशिश कर रहा है, जैसे हमें तो पता ही नहीं, सेम ही चीज पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 2500 पर केजी बी मिक्स्ड विद कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 1500 पर केजी, ताकि मिक्सचर का प्राइस 2250 हो जाए, 2250 हो जाए। देखो 2500 को किससे मिक्स किया जा रहा है, 1500 से, तो 2250 कैसे होगा। इसमें से घटाओ 750 और इसमें से घटाओगे 250, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:1, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये बड़ा अच्छा है, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें ना। देखो लेना वही है, हमेशा ध्यान रखना, यहां पे अगर कॉस्ट प्राइस लेते हो 1 का, यहां कॉस्ट प्राइस 2 का लोगे, मिडल में हमेशा कॉस्ट प्राइस ऑफ कंबाइंड आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा ना कि सेलिंग प्राइस आएगा, ध्यान रखना। ओके, देखो क्या कह रहा है, 2 टाइप ऑफ ऑयल हैविंग द रेट ऑफ 40 पर लीटर एंड 50 पर लीटर। एक का प्राइस है 40, एक का प्राइस है 50। इसको किस रेशियो में मिक्स करूं कि जो कंबाइंड प्राइस है ना 46 पर लीटर है, यहां प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, तो सिंपल 46, तो किस रेशियो में मिलाया जाए, 4:6 यानी कि 2:3, यानी 40 रुपए वाला 2 लीटर, 50 रुपए वाला 3 लीटर, और कंबाइंड क्वांटिटी कितना हो जाएगा 5। अगर 5 है तो 2 और 3 ऐसे होना चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल इफ द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑयल इन द मिक्सचर इज 40 लीटर। यानी हमने तो निकाला है 2:3 पहले और दूसरे का मिक्सचर। ये कह रहा है कि लेकिन अगर हमें 2 के बदले 40 चाहिए तो 3 के बदले कितना होगा, 40 2 की वैल्यू है तो 3 की कितनी हो जाएगी 60। 2:3 रखना है बस, इसको ध्यान रखना है, इसको 2:3 रखना है, सिंपल। 19 देखो, हाउ मच wheat costing 84 per kg can be replaced by 81 kg of wheat costing 60 per kg। देखो 84 रुपीज पर केजी वाले में से कितना क्वांटिटी 60 रुपए किलो वेले में मिक्स किया जाए, जिसकी टोटल क्वांटिटी 81 है, इसकी क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता। ओके देखो ये क्या कर रहा है, हमारे पास कुछ क्वांटिटी है
व्हीट कॉस्टिंग 84 पर केजी का, और उसको ना हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस मिक्स दोनों सेम ही है, 81 केजी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 60 पर केजी से। ओके, ताकि जो कंबाइंड प्राइस हो ना वो 75.9 हो और प्रॉफिट भी दे कितना, 15%। देखो यहां प्रॉफिट है तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए का सामान 115 में बेच रहे हो, 20 रुपए का सामान 23 रुपए में बेच रहे हो, तो ये वैल्यू है 23 की। 20 की कितनी होगी, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 33 इंटू 20 66 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस 66 आ रहा है। कर दो यहाँ पे, तो यहां से आना आप रेशियो निकाल सकते हो 6, और यहाँ 84 में से 66 गया तो 18, क्या रेशियो आ गया 1:3। 3 की वैल्यू 81 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। ओके, ये इतना आसान है, टफ मत बना देना इनको, पाप लगेगा। तीसरा देखो, हाउ मेनी किलोग्राम of rice costing 60 per kg must be mixed with 24 kg of rice costing 42 per kg so that there may be a gain of 12% by selling 56 per kg। देखो क्या कह रहा है, 60 रुपए वाले को 42 रुपए के 24 किलो किसका क्वांटिटी दे रखा है, 42 का क्वांटिटी दे रखा है। 24 केजी राइस ऑफ कॉस्टिंग 42 पर केजी मिक्स करूं ताकि जब मैं इसको 56 में बेचूं ना तो मुझे 12% का प्रॉफिट हो। 12% प्रॉफिट का मतलब है 100 का सामान 112 में बेचना, तो 56 किसकी वैल्यू होगी 112 की, तो 100 की कितनी होगी, सॉल्व करोगे 50 आ जाएगा, यानी कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है 50। ओके, तो पहला काम है रेशियो निकालना, 10 और 50 में से 42 का तो 8, क्या रेशियो आ जाएगा 4:5। क्लियर है। अब देखो 5 क्वांटिटी का दे रखा है 24, तो बताओ 4 का कितना होगा, तो 24 अपॉन में 5 इंटू 4, सिंपल। 96 अपॉन में 5 कितना होता है 19.2, 96 अपॉन में 5 19.2 होता है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, आई होप क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 28 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 6.6 केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग 16 पर केजी। देख रहे हो साफ ठीक सेम क्वेश्चन आ रहा है, 28 पर केजी को 16 पर केजी के 6.6 क्वांटिटी में कितना मिलाऊं सो दैट द सेलिंग द मिक्सचर एट 29.9 गिव्स यू अ गेन ऑफ 15%। 15% गेन का मतलब है 100 का सामान 115 में बेचना, तो 29.9 वैल्यू है 115 की, तो 100 की कितनी होगी, तो कट करोगे तो ये 20, ये 23, 23 से घटा 1.6 यानी 32 रुपए किलो। सॉरी 3 आएगा, 20 इंटू में तेरा 26 आ जाएगा, ठीक है, यानी कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है 26 है। कर दो, 26 में से 16 10, 28 में से 26 2, क्या रेशियो आ गया 1:5। 1 की वैल्यू 6.6 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। 2 मिनट देना मुझे यार। आई होप क्लियर हो। A trader had 2000 kgs of rice. He sold a part at 10% profit and rest at 16% profit। देखो टोटल क्वांटिटी उसके पास 2000 किलो था, यहां पे टोटल क्वांटिटी है, एक का नहीं है, दोनों का कंबाइंड है। कुछ को इसने 10% प्रॉफिट पे बेचा और कुछ को बेचा है इसने 16% प्रॉफिट पे। ओके, और जो कंबाइंड प्रॉफिट हुआ है ना वो है 14.2। ठीक है, कुछ को 10 और कुछ को 16, कंबाइंड 14.2। यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो 1.8 और यहां से 4.2। ठीक है, इसमें से घटा है 4.2, इसमें से घटा है 1.8। इसका रेशियो क्या आ जाएगा 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 7 42। यानी ये जो टोटल हमारे पास 2000 केजी था ना, इसको 10 और 16 जो परसेंट प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांटा गया 3:7 में। कर दो 3:7 में, तो 2000 वैल्यू हो जाएगी 10 की, तो 3 की कितनी होगी 600। 600 इसका होगा और 1400 इसका होगा। अब से 10% प्रॉफिट वाला पूछा है तो 600। आई होप क्लियर होगा, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो। 23
मैं ना गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन्हीं 25 क्वेश्चंस को 24 क्वेश्चंस को ना अच्छे से करके जाओगे ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछेगा। यही टाइप बार बार पूछा जाता है। अ मिल्कमैन बॉट 45 लीटर ऑफ मिल्क एंड मिक्स्ड 15 लीटर ऑफ वाटर इन इट। देखो 45 लीटर मिल्क खरीदा और 15 लीटर वाटर बेच दिया, 15 लीटर वाटर उसमें मिला दिया, ठीक है। इफ द प्राइस पर लीटर ऑफ द मिक्सचर इज 50, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क पर लीटर। आपसे मिल्क का पूछा है। देखो 45 लीटर मिल्क और 15 लीटर पानी, टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 60 लीटर। और अब जाके कॉस्ट प्राइस जो है ना एवरेज वो 50 आ रहा है, यानी कि ये जो 60 लीटर का कॉस्ट प्राइस अगर 50 है तो कुल मिला के कितना प्राइस हुआ कॉस्ट प्राइस 3000 ना। बट एक्चुअली में पानी का पैसा हमें नहीं देना पता, हम मान के चलते हैं कि वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो 3000 है ये एक्चुअली में 45 का ही तो प्राइस है ना भाई, दूध का ही तो प्राइस है ना, पानी का थोड़ी ना है, पानी का बिल्कुल नहीं है। ओके तो कर दो इसको 3000 को डिवाइड करो, 15 से कटा 200, 66 2/3, 200/3 66 2/3 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, इसके बाद थैंक यू बोलने वाला कार्यक्रम होगा। द प्राइस ऑफ केरोसिन इज 48 पर लीटर एंड द प्राइस ऑफ स्पिरिट इज 30 पर लीटर। इन व्हाट रेशियो शुड द केरोसिन एंड स्पिरिट बी मिक्स सो दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 60 पर केजी विल बी 50%। देखो एक क्वांटिटी है 48, एक क्वांटिटी है 30, इसको किस रेशियो में मिलाऊं ताकि जब मैं 60 रुपए का वो बेचूं ना तो मुझे 50% का प्रॉफिट हो। 50% का प्रॉफिट होता है जब 100 का सामान 150 में बेचा जाए। तो 60 वैल्यू किसकी है 150% की, तो 100% यानी कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 रुपीज। कितना 40, यानी कंबाइंड प्राइस कितना है कॉस्ट प्राइस 40। कर दो 40 में से 30 गए तो 10 और 48 में से 40 गए तो 8, रेशियो आ जाएगा 5:4। ये था हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने करवा दूं, मैं आपको करवा दूं। मैं अभी भी बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आपको बुक नहीं भी लेनी है तो भी इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप उसी को 2 बार 3 बार लगा लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत बच्चे हैं जो बुक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो पीडीएफ है आप उससे करो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बुक नहीं लेना चाहेंगे, उनके पास जो बुक है आप उनसे करो, ठीक है। इट्स जस्ट कि मुझे एक सिंपल सोर्स का एक वो चाहिए, बिकॉज कि आई डोंट हैव अ टीम, ठीक है। और टीम भी तो वही करती है ना, क्वेश्चंस यहाँ से लाती है, तो बुक ने भी यही कर रखा है। अब देखो जो बुक भी छापते हैं उनके पास भी टीम होते हैं, इनके वाले थोड़े से वो हैं जो टाइपिंग में गलती कर रहे हैं। अदरवाइज वैसे तो खैर हर बुक में ही एरर होता है, मैंने आज तक ऐसी कोई किताब नहीं देखी जहाँ पे एरर ना हो। तो एरर तो एसएससी वाले कर देते हैं यार, इनका तो क्या ही करें, ठीक है। तो थोड़ा रेगुलर रहो, बार देखो और अपनी अटेंडेंस लगाओ ताकि कमेंट सेक्शन थोड़ा सा भरे। मुझे भी अच्छा लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कमेंट्स कम होता जा रहा है। ऐसा मत करो, अपने भावनाओं के साथ, मेरे भावनाओं के साथ मत खेलो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।